हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? बच्चों आज हम लोग फिर से वही फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे तरीके से होंगे। आप अपना ध्यान, अपना मतलब ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने जानने वाले का ख्याल रखिए। दोनों लोग का ख्याल रखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने चक्कर में उसको भूल जाएं या वो आपके चक्कर में किसी और को भूल जाए। तो ऐसा नहीं होने दीजिए। तो यू जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर व्हाट इन्वायरमेंट ना। इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना जरूरी है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स के, वही पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन आज और शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको खूब मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ओके ओके, करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A particle is moving in a straight line such that s equal to t cube minus 4t square, t cube minus 4t square plus 3t 2 plus 3t plus 2। थोड़ा देख लो कहीं गलती तो नहीं ना हो रहा है। नहीं, यहां 3 है। टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, where s is the displacement and t is the time as usual unit। यूनिट का मतलब ये मीटर में होगा, ये सेकेंड में होगा। देन फाइंड पहला वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। बहुत अच्छा, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। दूसरा एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। कम से कम 3 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3 मिनट के अंदर हो जाता है तो और शानदार, लेकिन कम से कम क्वेश्चन को 2-3 मिनट आप लोग दीजिए। बाल कटवाने में फिराक में हूं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, दुकान बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। बट डोंट वरी, कुछ दिन में चलेंगे। सर हमें क्यों टेंशन होगी, आप बाल कटवाइए या ना कटवाइए। लेकिन हमें टेंशन होगी, मुझे। तुम्हारी टेंशन है, तुम्हें साला मेरी टेंशन हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन है। ठीक है ना? इसीलिए तो लॉकडाउन में आके भी चोरी छिपे पढ़ा रहा हूं। कल पुलिस 2 डंडे मारी, आज भी सूझा है। कहाँ सूझा है साला ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना? लेकिन मारी कल पुलिस, वो अलग से। तो तुम लोगों से बताओ, तुम लोग के लिए मार खाना पड़ रहा है यार। कितना मतलब कितना मैं डेडिकेटेड हूं अपने काम के लिए, और आप लोग पढ़ते ही नहीं है यार। अभी भी दर्द हो रहा है, सोच लिया तो दर्द होने लगा। नहीं होता है? इश्क का दर्द है हल्का हल्का मीठा मीठा, तो उसी तरह मैं सोच लिया तो दर्द होने लगा। जाके बीवी से मलहम लगवाना पड़ेगा, कौन सा वॉलिनी या क्या क्या। खैर हम लोग यहाँ आते हैं। पहले तो क्या पूछा है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, फिर बाद में सोचूंगा। मैं क्या करूं? ds अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। ये क्या हो गया? वेलोसिटी आ गई भैया। फिर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 6t स्क्वायर माइनस 6। सिक्सटी स्क्वायर माइनस 6, ये आ गया। अब क्वेश्चन दिया है फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो मतलब वो कौन सा टाइम है जब एक्सेलरेशन जीरो है?
तो क्या इसी में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 लिख दोगे तो टाइम नहीं निकल जाएगा? क्या इसी में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख दोगे तो टाइम नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो कितना हो जाएगा? 6t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू, अब देखो यहां पे देखना, t स्क्वायर इक्वल टू 1, t इक्वल टू √1, तो इसकी आंसर आएगी प्लस माइनस 1, लेकिन हम लोग क्या लेंगे? 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। मतलब टाइम 1 सेकेंड रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा? 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कर लो, तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी t इक्वल टू कितना? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 336, ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या 0 लिख लो, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा बोला है, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये पहले का क्वेश्चन है। दूसरा बोला है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी को क्या कर दो? 0, टाइम निकाल दो, तो निकाल दिया। v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये v इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने नहीं आएगा? नहीं आएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मत मरिए, चुल्लू भर पानी में जाइए, हाथ धुलिए, सैनिटाइज कर दीजिए और करने की कोशिश कीजिए। 8, 9, 10 का क्लास पढ़िए, मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे सॉल्व करिए। तो इसमें 3 कॉमन निकल जाएगा, तो आप लोग मेहनत करिएगा, तो ये आ जाएगा 3t माइनस 2t प्लस 1। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? या इसको देख लोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी माइनस 1, टी माइनस 1, मतलब t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू 1 सेकेंड। बस 1 सेकेंड यहां रख दे, यहां रख दो भैया सेकेंड वाले का। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 6, एक्सेलरेशन भी क्या है? 0, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है? 0। अच्छा, इसमें भी 1 ही सेकेंड आया था ना, तो मतलब 1 सेकेंड में बॉडी, ध्यान से सुन, 1 सेकेंड में क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। इसका मतलब बॉडी किस पे है? बॉडी इज एट रेस्ट। सर क्या एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी रेस्ट पे है? मैं नहीं मालूम। हाँ, वेलोसिटी उस पार्टिकल का 0 है, इसलिए वो रेस्ट में है। एक्सेलरेशन उसका 0, ये तो लक बाई चांस, ये तो लक बाई चांस। यही बोला था कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता। इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है। दिस थिंग्स आई जस्ट वांट टू टेल यू। इस केस में है भैया, बॉडी रेस्ट में, एक्सेलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा 0 है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, अब थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन s इज इक्वल टू t के पावर 4 प्लस 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4, where s is the displacement in meter, t is the time in second. Find पहला है
वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बी एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। चौथा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। कम से कम 5 मिनट, कम से कम इस क्वेश्चन को आप कितने मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, तभी आपका अच्छा रहेगा, भला होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। इधर देखो, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लेके कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं और आप आंसर का चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ये तो दोनों हो ही गया होगा, ये नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। देखो वेलोसिटी पूछा है तो ds अपॉन dt, ये क्या आ जाएगा 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 0। अच्छा, यही है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का निकाल लो, कितना हो जाएगा, जहां t है वहां रख दे, तो मैं नहीं रख रहा हूं, आप देखिएगा ये कितना आ जाएगा 6 6 12 4 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं भी देख लूं, हाँ 16 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो v क्या है, v आपका आया 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 6t, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt हो जाएगा 12t प्लस 12t t स्क्वायर प्लस 6। अब ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना पूछ रहा है, एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 रख दो, तो ये आ जाएगा कितना 12 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 6, मुझे लग रहा है 48 प्लस 24 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा 24 है, ये हो जाएगा 30 और 48, 30 और 48, आजा जल्दी आजा, आ रहा है, आ बच्चा, आ मुन्ना 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 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, अब ये मिटा दूं, अब पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला, क्या, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब चाहे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हमेशा चेंज, डेल्टा चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो क्या तुम इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 सेकेंड रख के नहीं निकाल लोगे, क्या ये t इक्वल टू 0 रख के नहीं निकाल लोगे, और मेरी ज्ञान दृष्टि बात कर रही है कि t इक्वल टू 0 पे आ जाएगा 4, क्या s फाइनल मतलब t इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 2t 2 के पावर 3 प्लस 3t के पावर 2 प्लस 4, मुझे लग रहा है 16 प्लस 12 प्लस 4
16 दूना के 32 जोड़ते हैं 48, देखिए तो 48 आएगा क्या। और s इनिशियल t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा, 0, हर जगह 0 रख दे तो 0 + 0 + अंडा + 4। अच्छा, अंडा का नाम सुन के वाह खुश हो गए, अरे खुश ना हो भैया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 48 - 4 अपॉन टाइम कितना है 2 से 0, 2 - 0 मतलब ये कितना आ जाएगा 44/2 मतलब 22 मीटर पर सेकेंड। देख लो आंसर, एवरेज वेलोसिटी हाँ 22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मिटा दूं मेरे बच्चे, कैसे आप समझिए, ये सोचने का तरीका आपको आ रहा है कि नहीं। पहले कुछ भी चीज दिया है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का, अच्छा सर ने बताया था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल निकाल लिया, इनिशियल निकाल लिया, 0 से 1 सेकेंड एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन का क्या आया था मुझे नहीं मालूम, मैंने मिटा दिया। एवरेज एक्सेलेरेशन कब आया था आपका, एवरेज एक्सेलेरेशन आया था 12t² + 12t + 6। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या आया था 12t²। एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है तो अपने को तो वेलोसिटी से लेना देना है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आया था 4t³ + 6t² + 6t, यही आया था। एवरेज एक्सेलेरेशन का मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, तो ये कितना है v फाइनल - v इनिशियल अपॉन t फाइनल - t इनिशियल। v फाइनल रख लोगे, v फाइनल मतलब t = 1, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 4 6 6 6 6 12 16, ये कितना आ जाएगा 16। v इनिशियल t = 0 0 0 0 क्या आ जाएगा 0, मतलब एवरेज एक्सेलेरेशन आप लोग सॉल्व करेंगे तो 16 - 0/1 मतलब 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो तुमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज ये भी निकालना है, आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा था, एवरेज एक्सेलेरेशन 12t + t + t मतलब 6 + 6 + 1 6 + 1 तो 6t + 2t + 3t + 1 3t + 1 + t = -1 आ गया। लिखिए, मिटाऊं क्या, क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं नहीं बना सकता क्या, मुझे हल्के में ना लो, मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूं, बना सकता हूं क्वेश्चन, देखो बना के दिखा रहा हूं।
if displacement is if displacement is if displacement is this, where x is in meter, t is in second, then find the velocity, find the acceleration of the particle when velocity is maximum. एक दूसरा, find velocity of the particle when acceleration is, when velocity of sorry find acceleration of the particle when velocity is maximum, and also find the position of the particle at that instant. सॉल्व करो, सॉल्व करो. Okay, I am going to solve it. Just see the question and try to think that what is the real logic behind the question. I am going to tell you. देखो, पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो मैं बिना सोचे समझे पहले क्या करूंगा, dx अपॉन dt निकाल दूंगा. ये हो जाएगा 6, अरे यहाँ 2 कर लो, सॉरी यहाँ 2 कर लो, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1. बोलो, 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, ये क्या गया, वेलोसिटी. दूसरा, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 12t माइनस 6. अब देखो बताता हूं क्वेश्चन क्या है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम. वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम. वेलोसिटी ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं. ये देखो, ये पार्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब dx अपॉन dt क्या हो, 0 हो. dx अपॉन dt क्या हो, 0 हो. आपको बताया गया रहा होगा मैक्सिमा और मिनिमा का केस, कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है. तो मैं लिखूंगा क्या, वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन dx अपॉन dt क्या हो जाए, 0. dx अपॉन dt क्या हो जाए, 0. मतलब 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है कि 6t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3t, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी 3t माइनस 1 और 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
t की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। पहले यहां तक सेफ हो जा, फिर बताता हूं। यहां पे सेफ हो जा। अच्छा, यहां तक ठीक है, यहां तक सही हो। ये मैं मिटा दूं। क्या t की वैल्यू कितनी आई 1/3 और t की वैल्यू आई 1/2। अब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमा एंड मिनिमा दो दो टाइम पे है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, बताया था तुमको। ये तो हो गया dx अपॉन dt, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अगर जो ग्रेटर देन जीरो आता है तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट मिनिमा होगा। और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अगर जो ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है तो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा होता है। क्या मैंने आपको इतना बात बताया था? तो क्या आप यहां से निकाल पाएंगे कि इसमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, पहले तो ये बता, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या यही एक्सेलरेशन नहीं था, यही एक्सेलरेशन नहीं था। इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये डीवी अपॉन डी नहीं आ जाएगा, तो ये क्या 12t माइनस 6 होगा। 12t-6, पहले 1/2 रखो, t की वैल्यू 1/2 रखो, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 1/2 माइनस 6, मतलब 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू 1/3 रखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 1/3 माइनस 6, ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज लेस देन 0 कब आ रहा है, t की वैल्यू 1/3 है, t की वैल्यू 1/3 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि t की वैल्यू 1/3 है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। उस समय वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Here I just want to tell you that what is the real meaning of maxima and minima. वो क्या बोला, find the acceleration and position of the particle when velocity is maximum. Velocity maximum मतलब dx अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0। dx अपॉन dt करके टाइम कितना निकाला, 2। अब मुझे डबल बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और देखना पड़ा, तो एक में तो साला 0 ही आ गया, 0 आ गया तो वो पॉइंट को कंसीडर करेंगे ही नहीं। ये देखेंगे 1/3 पे क्या आया, ये -2 आया, मतलब वो क्या है, मैक्सिमा। ये पूरा उतार लो, पूरा उतार लो। तो इसका मतलब मैं नोट में क्या लिख सकता हूं, सिंस एट t इक्वल टू 1/3 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज लेस देन 0, hence t equal to 1/3 is the maximum, is the time when velocity is maximum, velocity is maximum। तो यहां से वो टाइम का, उसी टाइम को एक्सेलरेशन में रख लीजिए। ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा दूं, तो ये है, ये वेलोसिटी ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 इंटू 1/3 माइनस 6, कितना आ जाएगा 4 माइनस 6। तो क्या यही एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। पोजीशन यहां 1/3 रख लीजिए, आ जाएगा। पोजीशन का वो इक्वेशन मैंने मिटा दिया, x के जगह पे जहां जहां t है वहां 1/3 रख दीजिए, आ जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये कंसेप्ट आपको सिखाना चाह रहा था। फिर से क्वेश्चन को सुनिए, पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए dx अपॉन dt क्या होना चाहिए, dx अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0, तो 0 है। ओके, मिटा दूं। खैर ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन मेरे पीएमटी वाले बच्चों को तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जेई में और जेई मेंस में पूछ सकता है।
क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यहां से इफ t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, then find the displacement of the particle when velocity is 0. Find displacement of particle when velocity is 0. यही वेलोसिटी मैक्सिमम कर देता तो आपकी कहानी गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। Find the velocity of the particle when find the displacement of the particle when velocity is 0. When velocity is 0. ओके, मैं करता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब क्या करना है, ये रूट एक्स को तो हम लोग dx अपॉन dt तो कर सकते, नहीं कर सकते, तो मैं देखो लिख कैसे रहा हूं, देखना, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3। एक और बात, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 50 तरीके हैं, आप कोई भी मेथड यूज किए होंगे सब सही होगा, बस आंसर मैच करना चाहिए। तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये मेरे लिए मैं जमा तो मैंने कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा तो ये x इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर माइनस 3t प्लस, सॉरी कैसे होगा, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, यही होगा ना। तो बस dx अपॉन dt निकाल दो, dx अपॉन dt निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2t माइनस 6, 2t माइनस 6, और यही क्या है वेलोसिटी। अब वो बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, v की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू आ जाएगा 3, शायद 3 आ जाएगा, 3 सेकेंड, इसमें निकाल लो, यहां रख दो, कहां पे, यहीं पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, यहीं पे रख दोगे तो और आसान हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, ये आ जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 9, 9 से 9 कैंसल, x इक्वल टू माइनस 18 मीटर। पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी निगेटिव। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, इसमें 0 दिया है, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 9 9 0 को हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18, पता नहीं इसमें 0 दिया है। ओ सॉरी सॉरी, हम लोग यहां रख दो ना, यहां t की वैल्यू कितनी आई 3 सेकेंड, लेकिन इसमें भी आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हाँ यहां से भी आ जाएगा, हर जगह से आ जाएगा, ये देखिए सही है सही है सही है, सॉरी सॉरी x इक्वल टू 9 माइनस 18 प्लस 9, ये 9 से 9 कैंसिल नहीं हुआ, 18 माइनस 18, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मैं बस इसमें मेथड की बात कर रहा था, मेथड 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 आपको बात कर रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है सर। अब क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, कह भी सकते नहीं भी कह सकते, लेकिन
लिखे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, अभी बहुत टाइम है, 15 मिनट टाइम है, मैं करवा सकता हूं, वेरीज एज x इक्वल टू k अपॉन a 1 माइनस e अल्फा t, where k and alpha are constant, k and alpha, ये k अपॉन अल्फा है ना, अल्फा, k अपॉन अल्फा 1 माइनस e अल्फा t, where k and alpha are constant, find the velocity and acceleration in the term of t, पहला मतलब क्या बताना है, v and a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा है इनिशियल v एंड इनिशियल a। खूब सॉल्व कीजिए, खूब मन से सॉल्व कीजिए। ओके, मैं करने जा रहा हूं, कुछ करना नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। क्या करते हैं, x इक्वल टू मान लो लिख लो k अपॉन अल्फा माइनस k अपॉन अल्फा e अल्फा t। अब क्या निकलना है, dx अपॉन dt निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस k अपॉन अल्फा, ये तो कांस्टेंट है। यहां देखो मैं बताया था, पता नहीं तुम लोग को याद होगा कि नहीं, e के पावर 2x, तो इसका हो जाएगा e के पावर 2x इंटू 2। क्यों, पहले इसके ऊपर का पावर होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, फिर इसके ऊपर का होता है। e के मान लो कि ये देखो e x स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा e x स्क्वायर इंटू 2x होगा। लिख ले, पता नहीं तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। y इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो ये पूरा का पूरा उतर जाएगा ई एक्स स्क्वायर, फिर इसके ऊपर का होगा 2x। इसी तरह इसमें पहले ये पूरा का पूरा उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा ई अल्फा टी, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्फा टी का मतलब 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसल, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा माइनस के ई अल्फा टी, के ई अल्फा टी, ये आ गया। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है तो dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा माइनस के ई अल्फा टी इंटू अल्फा, मतलब ये आ जाएगा माइनस के अल्फा ई अल्फा टी। अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख के इसको सॉल्व करिए। अच्छा, ये हो गया, तो ये आपका आ गया के ई अल्फा टी। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया, ये हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद पूछा इनिशियल, इनिशियल मतलब टाइम इक्वल टू 0, तो लिख दे रहा हूं इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0। तो आप मजेदार बात बताऊं, किसी के पावर 0, किसी के पावर 0 पावर होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू माइनस के ई के पावर 0 माइनस के आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, चाहे v है इक्वल टू माइनस के, और इसका देखेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस के अल्फा, माइनस के अल्फा। ठीक है, देख ले एक बार, खूब अच्छे से अपने से प्रैक्टिस करो। आप डिफरेंशिएशन सीखिए, अगर जो नहीं आ रहा है तो बार बार मैं वो नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अब शानदार शानदार डिफरेंशिएशन होगा। अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एज s इज इक्वल टू
अल्फा टी माइनस 2 के पावर क्यूब प्लस बीटा 2t माइनस 3 के पावर 4। थोड़ा देख लूं अच्छे से, बीटा 2 वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा और बीटा क्या है? कांस्टेंट। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब उसमें टाइम होना चाहिए। सॉल्व करो बस। नॉर्मल ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। जो आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपकी गलती है। ओके, मैंने माना कि आपने सॉल्व किया होगा। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप देखिए। क्या देखिए? दिखाता हूं। वेलोसिटी निकालना है तो ds/dt। इसका अलग कर दो। अब करना कैसे है? ध्यान से, पहले पावर करते हैं, उसके अंदर का सॉल्व करते हैं। देखिए आ गया, देखो वो आ गया। देखो ये हो जाएगा 3 अल्फा t माइनस 2 और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस 4 बीटा 2t माइनस 3। फिर इसके अंदर का करो तो इसके अंदर का 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 अल्फा t माइनस 2 प्लस 8 बीटा 2t माइनस 3। क्या आ जाएगा? सॉरी, इट माई मिस्टेक। यहां 2 होगा, यहां 3 होगा। तो आंसर आ जाएगा 3 अल्फा t माइनस 2 प्लस 8 बीटा 2t माइनस 3 क्यूब। आ जाएगा, सही है। ये हो गया v। a निकालना है तो a तो और आसान है। a इज इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। ये इधर ही लिख दे रहा हूं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। तो देखो इसको सॉल्व करो तो 3 अल्फा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा, देखो 3 अल्फा इंटू 2 t माइनस 2 इंटू 1, ये तो इसका हुआ, प्लस ये हो जाएगा 8 बीटा इंटू 3 2t माइनस 3 के पावर 2 इंटू 2। फिर से बताता हूं, पहले पावर सॉल्व करो तो यहां हो जाएगा पावर 2 और फिर इसमें एक पावर घट जाएगा तो ये यहां हो जाएगा 1 इंटू इसके अंदर का तो t का डिफरेंशिएशन 1। यहां दे 8 बीटा 3 यहां जाएगा, देखो 3 लिखा हूं। अब देखो चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता लेकिन अलग लगेगा 3 और यहां इसके अंदर का करो तो 2t का डिफरेंशिएशन, अरे यार 2t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करके लिख दोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6 अल्फा t माइनस 2 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 4 8 जा 48 8 6 48, तो ये हो जाएगा प्लस 48 2t माइनस 3 स्क्वायर। क्या आ रहा है 6 अल्फा t माइनस 2 प्लस 48 बीटा 2t माइनस 3 का स्क्वायर, सही। तो ये रियल में क्या है, ये रियल में क्या है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये रियल में आपको डिफरेंशिएशन ही है, तो इसमें आपको कोई जिद्दोजहद वाली बात नहीं है। अब चूंकि टाइम है इसलिए मैं देख लूं, एक क्वेश्चन मेरा मन है कि उसको बहुत मन है, बिल्कुल 8-10 मिनट और हम लोग बात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। The relation between time and displacement is t is equal to अल्फा ax स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, शायद देखता हूं, हाँ बीटा एक्स।
वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो एक्सेलरेशन निकालो उसमें वेलोसिटी का फंक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेलोसिटी का फंक्शन आना चाहिए। करो, खूब करो, खूब अपने मन से खूब कर मेरे बच्चे। ओके, मैंने माना कि तुमने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं। देखो देखो, यहां dx अपॉन dt नहीं निकालना चाह रहा हूं मैं, यहां dt अपॉन dx निकाल ले रहा हूं। क्या निकाल ले रहा हूं, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। चाहे अगर जो मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं। देखो यहां हो जाएगा अल्फा, देखो इसको करने के पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ये हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और dt अपॉन dx है क्या, dt अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन v, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, या v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt, यानी इसको क्या लिख दो, 2 अल्फा एक्स अपॉन बीटा के पावर -1 लिख सकता हूं क्या, -1 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन, ये क्या है, सॉरी ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर -1। अब dv अपॉन dt निकालिए, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये क्या, पहले पावर सॉल्व होगा, तो पावर देखो सॉल्व होगा, ये हो जाएगा -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और n x -1 -2 हो जाएगा। फिर उसके अंदर का सॉल्व होगा, तो इसके अंदर का ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगा, 0। अब देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर 2, बीटा के पावर 2। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बीटा के पावर 2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर 2, बीटा के पावर 2, बीटा के पावर 2, बीटा के पावर 2। सॉरी बच्चों, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां dv अपॉन dx है, सॉरी dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, देखो तो ये dv अपॉन dx कितना आया, ये आ गया -2 अल्फा, और ये देखो ये 2 अल्फा एक्स इक्वल टू वी है, तो ये क्या 1 अपॉन वी लिख दूंगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा -2 अल्फा बी स्क्वायर। देखिए तो कोई दिक्कत है क्या,
माइनस 2 अल्फा 1/v², v² कहाँ चला जाएगा, ये 1/v² हुआ ना, 1/v², v² कहाँ चला जाएगा ऊपर। अच्छा, लेकिन एक्सेलरेशन ये नहीं होता है, एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv/dx। क्या गलत बोला क्या, v dv/dx, v dv/dx, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v -2 अल्फा v², तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -2 अल्फा v³। दिस इज योर आंसर। और भी आपने कोई और मेथड यूज किया होगा वो भी सही होगा। कम से कम ऐसे क्वेश्चन को करने का कम से कम 2-2, 3-3 मेथड होता है। आपने जो भी मेथड यूज किया होगा वो सही होगा। मुझे जो मेथड लगा वो मैंने यूज किया। मिटा दूं? इसको चाहोगे तो एक और मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। क्या करना है, यहां देखो, यहां देखो, सेकेंड मेथड देखो, t इक्वल टू अल्फा x² प्लस बीटा x, मैं डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां क्या हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2 अल्फा x dx/dt प्लस ये हो जाएगा बीटा dx/dt, और dx/dt क्या है, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2, या 2 अल्फा x इंटू v प्लस v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, और फिर से उसको सॉल्व कर लेंगे dv/dx से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। आज हम लोग देखे कि रियल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैसे कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन से कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, बाय बाय।